हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे 201 के बाद जो क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन 201 के बाद आपका है। ये इडियम से टोटल इसका पार्ट 1 हम लोग अपलोड कर चुके हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है। मेक बोथ एंड मीट मतलब कि आय के अंदर ही गुजारा करना। ठीक है। मेक है वाइल द सन शाइन, मौके का लाभ उठा लेना, मतलब कि कोई चीज़ का अगर मौका मिला तो मेक है वाइल द सन शाइन। मेक और मार, बनाना या बिगाड़ना। मेक द बेस्ट बोथ द वर्ल्ड, दोनों हाथ में लड्डू। मेक अप वंस माइंड, निश्चय करना। मैन ऑफ मीन्स मतलब समृद्ध व्यक्ति। मैन ऑफ आयरन, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला। मैन ऑफ लेटर, विद्वान आदमी। मैन ऑफ पार्ट, सुयोग्य व्यक्ति। मैन ऑफ स्पिरिट, उत्साहित व्यक्ति। मैन ऑफ स्ट्रॉ, यह वह आदमी जिसका कोई मत न हो। अगला है मैन ऑफ द वर्ल्ड, अनुभवी व्यक्ति। मैन ऑफ वर्ड, जुबान का सच्चा। मेयर नेस्ट, झूठी अफवाह। थोड़ा इसको जूम कर दिया जा रहा है, ठीक है, अब समझ में आएगा। अगला है आपका मिडास टच, जादुई शक्ति। मीन्स मैटर, ज़्यादा सख्त शब्दों के प्रयोग से बचना। द माइंड्स वन पी एंड क्यू, शिष्टाचार का पूरा ध्यान रखना। मिस द बीट, अवसर खोना। मदर विट, आम जानकारी। मूव हेवन एंड अर्थ, आकाश पाताल एक करना। मच क्राई एंड लिटिल वूल, राई का पहाड़ बनाना। मच एडो अबाउट नथिंग, नैरो स्केप क्लोज से, बाल बाल बचना। निंग नैग, जो लगातार परेशान करे। अगला आपका है 224 नंबर। नाइन्थ डे वंडर, कम समय का सुख। निप इन द बड, आराम में ही नष्ट कर देना। नल एंड वॉइड, बेकार। नर्स अ ग्रज, शत्रुता भाव कायम रखना। ऑयली टोंग, खुशामद की भाषा। वन ऑन्स गार्ड, सावधान सचेत रहना। वन ऑन्स लास्ट लेग, खत्म होने की स्थिति में होना। वंस फॉर ऑल, हमेशा के लिए। ओपन क्वेश्चन, सवाल जिसका एक से अधिक उत्तर हो सकता है। अगला है पामी डेज, अच्छे व शांतिपूर्ण दिन। पेंडोरा बॉक्स, समस्याओं का भंडार। पार्ट एंड पार्सल, आवश्यक अंग। पास्ट मास्टर, विशेषज्ञ। पे द पाइपर, खर्च वहन करना। पे थ्रो हिज नॉइज, अत्यधिक खर्च वहन करना। पेनी वाइज पाउंड फुलिस, छोटे खर्च में किफ़ायत करना और बड़ी रकम उड़ाना। पिक अप द गाउंटलेट, चैलेंज कबूल कर लेना। अगला है प्ले डक्स एंड ड्रैग्स, पैसे बर्बाद करना। प्ले सेकंड फिडल, निचला स्थान स्वीकार करना। प्ले ट्रॉन्ड, बिना इजाज़त काम से गायब रहना। पॉइजन समवंस ईयर, कान भरना। पॉक वंस नोज, टांग अड़ाना। पॉर ऑयल ऑन ट्रबल वाटर, क्रोध शांत करना। प्रोज एंड कॉन्स, पक्ष और विपक्ष। पुल्स वंस लेग, टांग खींचना। उसके बाद है आपका पुल द वूल ओवर समबडी आइज, धोखा देना। पुट ए स्पोक इन वंस व्हील, तंग करना, बाधा उत्पन्न करना। पुट इन द कोल्ड स्टोरेज, काम को लंबित कर देना। पुट वंस फुट डाउन, अपना प्राधिकार को दर्शाना। पुट वन सोल्जर, स्वयं अपने प्रयास से किसी कार्य को करना। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, कोई काम उल्टे सिरे प्रारंभ करना। पुट द कैट अमोंग द पिजन्स, गलत काम, बात से काफ़ी लोगों को गुस्सा भड़का देना। क्वेरल विथ वंस ब्रेड एंड बटर, क्वेरल विथ वंस, जहाँ से रोजी रोटी मिलती है वहाँ के वरिष्ठ अधिकारी से लड़ना। अगला है क्वीर फिश, अजीब व्यवहार करने वाला व्यक्ति। रेन कैट्स एंड डॉग, तेज बारिश होना। रेनी डे, आर्थिक कष्ट के दिन। रीड बिटवीन द लाइन्स, छिपा हुआ अर्थ समझ जाना। रेड हैंडेड, आप अपराध करते समय। रेड लेटर डे, सौभाग्य का अत्यंत महत्वपूर्ण दिन।
रेड टेपिज्म लाल फीताशाही। रेस्ट ऑन वंस लिबरल्स भूतकाल के उपलब्धि के पर निर्भर कराना। रिम और रीजन्स किसी भी भाषा किसी भी कारण। राइट हैंड मैन मुख्य सहायक व्यक्ति। राइज लाइक ए फोनिक्स फ्रॉम इट्स एसेस बहुत बड़ी समस्या से उभर कर निकल आना। रॉक द बोट संतुलन बिगाड़ना। रोलिंग स्टोन रॉयल रोड जो स्थिरता के साथ कार्य नहीं करता आसान रास्ता। रोलिंग स्टोन का मतलब होता है जो स्थिरता के साथ कार्य नहीं करता। रॉयल रोड मतलब आसान रास्ता। अगला है रूल द रूस्ट रोब जमाना। रन अमक सनक सवार होना। रन इन द सेम ग्रुप संबंधों को मधुर बनाए रखना। रन ऑफ द मिल सामान्य। रन द गॉन्टलेट बुरे अनुभव से गुजरना। सेल अंडर द फॉल्स कलर धोखा देना। सेव वंस स्किन स्वयं को बचाना। सी आई टू आई पूर्णतः सहमत होना। शी पिंक एलिफेंट अत्यधिक नशा के कारण उन चीज़ों को खो देना जो वास्तव में न हो। उन चीज़ों को देखना जो वास्तव में ना हो। सी रेड गुस्से में होना। सी थ्रो समझ जाना। सेट एट नॉट असम्मान करना। सेट वंस फेस अगेन कड़ा विरोध करना। सेट वंस हार्ट ऑन बहुत चाहना। अगला है सेट वंस टीथ ऑन एज परेशान करना। सेट द थॉमस ऑन फायर आश्चर्यजनक कार्य करना। सोल्जर टू सोल्जर पूर्ण सहयोग के साथ। साइन डाई शो वाइट फेदर भय प्रदर्शित करना। साइन डाई अनिश्चित काल के लिए। सिट ऑन द फेंस किसी पक्ष का नहीं लेना। स्लिप ऑफ द टोंग जुबान फिसलना। स्लो कोच आलसी व्यक्ति। स्मॉल फ्राई गैर महत्वपूर्ण व्यक्ति। स्मेल रेट कुछ गलत है या महसूस कर लेना। स्मूथ सेलिंग परेशानी के बिना। स्नेक इन द ग्रास आस्तीन का सांप। और सेक इन द शूज डर से कांपना। शो द ड्रैगन ट्रीथ भविष्य के लिए परेशानी इकट्ठा करना। स्पीक वंस माइंड मन की बात करना। स्पाइस एंड स्पेन साफ सुथरा। स्टैंड वंस ऑन लेक आत्मनिर्भर होना। स्टैंड सिक टू वंस गन्स अटल रहना। स्टैंड समबडी इन गुड स्टीड लाभदायक सिद्ध होना। स्टील ए मार चुपके से लाभ प्राप्त कर लेना। स्टीप इनटू अनदर शूज किसी दूसरे की जगह लेना। अगला है स्टीफ नेक पर्सन ढीठ। स्टीर ए फिंगर कोशिश करना। स्टोन थ्रो बहुत नज़दीक। स्ट्रीट अरब बेघर एवं अनाथ। सम्स एंड सबस्टेंस सारांश। स्वान सेव मरने सेवानिवृत्ति के पहले की विदाई संगीत या समारोह। अगला आपका है स्वीट ऑफ वंस ब्रो कड़ी मेहनत। स्वेल्ड हीड घमंडी। स्वर्ण इनिमीज कट्टर दुश्मन। टेक अवे वंस ब्रेथ भौचक्का कर देना। टेक बाय स्टॉर्म अचानक प्रभावित करना। टेक इनटू अकाउंट पर विचार करना। टेक वन एट वन वर्ड किसी के कहने पर विश्वास कर लेना। टेक द बुल बाय द हॉर्न संकट का सीधा खतरनाक तरीके से सामना करना। टेक टू वंस हील भाग जाना। टॉक बिग डींगे मारना। टॉक ऑफ द टाउन चर्चित बात। द प्रिंटर्स डेविल छुपाई त्रुटि। थिंक ट्विस्ट जो सोच समझ कर निर्णय लेना। अगला है थ्रो थिक एंड थिन सभी परिस्थिति में। थ्रो कोल्ड वाटर अपन हतोत्साहित करना। थ्रो डाउन द गॉन्टलेट चैलेंज करना। टूथ एंड नेल पूरी ताकत से। ट्रू टू वन सॉल्ट वफादार नमक हलाल। टर्न अ डीफ ईयर टू अनुमान अनसुना करना। टर्न ओवर अ न्यू लीफ बुरे आचरण छोड़ अच्छी दिशा में पूर्ण रूप से बदलना। टर्न द कॉर्नर किसी कार्य में आए संकटपूर्ण स्थिति से उभर जाना।
टर्न टर्टल उलट पुलट जाना। टर्न अप वंस नोज एट नीचा समझना। अंडर द नोज ऑफ आँख के सामने नाक के नीचे। अंडर द थंब ऑफ के वश में होना। अप एंड डूइंग काम में सक्रिय रूप से लगना। अप वन स्लीव छिपा के रखी गई वस्तु का जिसका प्रयोग ज़रूरत पड़ने पर करें। अप वन स्लीव। अगला आप देख सकते हैं, अगला पार्ट है आपका अप हिल टास्क मतलब बहुत कठिन कार्य। अपोज वन स्वीट विल अपनी इच्छा पर। अप्स एंड डाउन्स उतार चढ़ाव। यूटोपियन स्कीम आदर्श किंतु कार्यान्वित न होने वाली योजना। वेदर द स्टॉर्म समस्या से मुकाबला कर सुरक्षित बाहर निकलना। वेल टू डू संप्रभात। वेट ब्लैंकेट मजाक किरकिरा करने वाला। व्हील्स विथ इन व्हील्स जटिल कार्य का और जटिल होना। वाइट एलिफेंट महंगा परंतु बेकार। वाइट लाई छोटा और एवं गैर महत्वपूर्ण झूठ। विल ऑफ द विश भ्रामक उम्मीद। वाइंड फॉल ऐसा लाभ जिसकी उम्मीद न हो। विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट स्वीकार करना लेकिन शंका के साथ। विथ वन अकाउंट इन द वन वॉइस एक स्वर में। उफ इन द शिप्स क्लोथिंग मित्रता जताने वाला। वर्ड फॉर वर्ड शब्दांश। वर्ड फॉर माउथ अनौपचारिक वार्तालाप। यमन सर्विस अति उत्तम। इस तरह से हम लोग 356 जो है इडियम्स को पढ़े हैं जो वॉल्यूम 1 में है। आपका नीतू मैम का जो केडी कैंपस है वो वॉल्यूम 1 का हम लोग ने बुक पढ़ा जिसका इडियम्स 1 पार्ट है। सेकंड पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं इसको। देखिए ये आपका इडियम्स एंड फ्रेज का सेकंड पार्ट है नीतू मैम का और केडी कैंपस बुक का। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे बहुत डिटेल्स में, यहाँ पर डिटेल्स में दिया हुआ है। तो आप चलिए देखते हैं पहला क्या है, आप देख सकते हैं। पहला है आपका एबव बोर्ड। एबव बोर्ड का मतलब क्या होता है? ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब ईमानदारी एवं निश्चल। याद रखिएगा। एडम्स एल मतलब शुद्ध जल प्योर वाटर होता है। एड ए न्यू फेदर इन वंस कैप मतलब कि किसी चीज़ का उपलब्धि प्राप्त करना। टू एक्वायर ए न्यू ऑनर और डिस्टिंक्शन को उपलब्धि प्राप्त करना। एड इंसल्ट टू इंजरी मतलब नमक जले पर नमक छिड़कना। आप देख सकते हैं। आफ्टर वंस ऑन हार्ट जो आपके जैसा ही है मतलब कि आप जैसे वैसे ही है तो उसको कहेंगे एड आफ्टर वंस वन हार्ट। आफ्टर वन आपका ही हृदय है। थोड़ा सा जूम कर दिया जा रहा है। अगला है आपका एन आई वॉश मतलब कि दिखावा करना। जो होता है ना प्रिटेंड किसी चीज़ को दिखावा करता है उसे कहते हैं एन आई वॉश। एन हेयर ब्रेथ स्केप मतलब कि बाल बच जाना। बहुत जैसे मान लीजिए सपोज आप कहीं जा रहे हैं और अचानक गिरते गिरते बच गए, दैट इज़ कॉल्ड एयर एन हेयर ब्रेथ स्केप। एन ओल्ड फ्लेम बहुत होता है बहुत पुराना दोस्त बहुत पुराना प्यार, ओल्ड फ्लेम। एन ओल्ड हेड ऑन यंग सोल्जर मतलब ज़्यादा समझदार होना। जैसे मान लीजिए यंग एज है लेकिन बहुत ज़्यादा दिमाग है। एन ओल्ड हेड ऑन यंग सोल्जर बहुत ज़्यादा समझदार होना, देखिए अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार होना। दैट इज़ कॉल्ड एन ओल्ड हेड ऑन यंग सोल्जर मतलब कि कम उम्र में ही ज़्यादा समझदार हो जाना। अगला है आपका एज फिट एज फिडल मतलब कि स्वस्थ मतलब कि कोई भी बीमारी ना हो। दैट इज़ कॉल्ड एज फिट एज फिडल। एज्यूम एयर्स बड़ापन दिखाना मतलब कि सपोज मान लीजिए आपके सामने कोई बच्चा है, आपको कुछ अगर बच्चा कुछ मांग रहा है आप उसको दे दिए और रो रहा है उसको देते बड़ापन दिखा रहा है। दैट इज़ कॉल्ड एज्यूम एयर। एट अ स्टोन थ्रो मतलब थोड़ी दूर पर, काफ़ी नज़दीक है तो स्टोन थ्रो। एट लार्ज कानून के गिरफ्त से दूर, काफ़ी दूर है। दैट इज़ कॉल्ड एब्सकॉन्डिंग एट लार्ज। एट लॉगर्स हेड मतलब शत्रुता की अवस्था। दैट इज़ कॉल्ड एट लॉगर हेड। आगे हम लोग देखेंगे ये अगर इडियम्स पूरा अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका इडियम में एक आपका पकड़ आ जाएगा, ठीक है। तो अगला है एट नॉट मतलब असम्मान करना। एट ओड मतलब कि असहमत होना।
एट सी उलझन में, एट वंस बैक एंड कॉल, एट सर्विस आज्ञा में हाजिर रहना, बैक स्ट्रेस इन्फ्लुएंसेस मतलब ऐसा प्रभाव जो आसानी से ऐसा प्रभाव जो असार्वजनिक हो एवं सही नहीं हो। इसके बाद है बैड ईग मतलब अवांछनीय व्यक्ति, मतलब वर्थलेस पर्सन, मतलब कोई काम का नहीं है, दैट इज कॉल्ड बैड ईग। अगला है आपका बैंडी वर्ड मतलब जुबान लड़ाना। अगर कोई मान लीजिए आपसे जुबान लड़ा रहा है मतलब उसको कहते हैं बैंडी वर्ड। बैंक अपन मतलब कि किसी दूसरे पर डिपेंड रहना, दैट इज कॉल्ड बैंक अपन। बैंक अपन मतलब किसी दूसरे पर डिपेंड रहना। बीटेड ब्रेथ मतलब चिंता इत्यादि से सांस लेना, सांस रुक जाना। कॉट रेड हैंडेड मतलब कि कोई काम गलत कर रहे हैं आप उसमें पकड़ लिया आपको कोई, तो दैट इज कॉल्ड कॉट रेड हैंडेड। बी इन द बैड बुक्स मतलब कृपा पात्र ना होना, मतलब कि समझिए आउट ऑफ फेवर, अच्छा नहीं होना। बी इन द बैड ऑर्डर ऑफ किसी की बुरी राय में होना, मतलब कोई बुरा बात कर रहा है आप उसके में हाँ कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बी इन द बैड ऑर्डर ऑफ। बी इन द गुड बुक्स ऑफ मतलब आपका कि कृपा पात्र होना, मतलब आप अच्छे बात में शामिल हो रहे हैं या कोई अच्छा काम कर रहा है, दैट इज़ आप उसके पार्ट है, यू आर द पार्ट ऑफ द गुड फेवर, दैट इज़ कॉल्ड बी इन द गुड बुक्स। बी इन द गुड ऑर्डर मतलब किसी की अच्छाई में राय में आप हाँ मिला, दैट इज़ कॉल्ड बी इन द गुड ऑर्डर ऑफ। बी इन द ड्राइविंग सीट मतलब कि सारी जिम्मेदारी खुद ले लेना, दैट इज़ कॉल्ड बी इन द ड्राइविंग सीट। बियर द पाम मतलब किसी चीज़ का विजयी होना। बी द विक्टोरियस आप जीत गए हैं, दैट इज़ बियर द पाम। बीट द एयर मतलब व्यर्थ प्रयास करना। जैसे सपोज मान लीजिए आप जो है एग्ज़ाम दे रहे हो, टाइम ख़त्म हो गया, आप लगे हुए हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो दैट इज़ नॉट एक्यूरेट वर्क बाय यू, दैट्स मीन दैट इज बियर द एयर, बीट द एयर व्यर्थ प्रयास करना। हवा को कोई नहीं मार सकता, दैट इज़ अ बीट द एयर। बेड ऑफ रोजेज मतलब कि सरल और आराम की स्थिति। सपोज मान लीजिए अगर आपका कोई काम ना हो, आप सुबह ब्रेकफास्ट किए, दोपहर लंच किए, रात का डिनर किए, कोई काम नहीं है, मतलब कि सरल और आराम की स्थिति आप जी रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बेड ऑफ रोजेस। बी इन द वंस बोनेट मतलब कि राग अलापना उस बात को जो दूसरे के लिए महत्वपूर्ण ना हो, मतलब कि आप ऐसा बात बता रहे हैं किसी को जो उसके लिए कोई बेनिफिट है ही नहीं, दैट इज कॉल्ड बी इन द वंस बोनेट। बिहाइंड द सीन मतलब छिपे रूप से, सेक्रेटली। बेलो द बेल्ट मतलब गलत तरीके से प्रहार करना, मतलब जहाँ पर आपको ज़रूरत था वहाँ पर आप ना मारकर कहीं और प्रहार करें, दैट इज कॉल्ड बेलो द बेल्ट होगा। अगला है 36 नंबर बिसाइड वन सेल्फ। बिसाइड वन सेल्फ का मतलब होता है कि बहुत अधिक जो है चिंतित या व्याकुल होना, दैट इज कॉल्ड बिसाइड वन सेल्फ, बहुत ज़्यादा परेशान होना। बिसाइड द मार्क अप्रासंगिक, इरिलेवेंट। जैसे मान लीजिए आपका बात हो रहा है दिल्ली का, आप बात कर रहे हैं कोलकाता का, दिल्ली के बारे में अगर आपसे कोई पूछ रहा है बट आप एक्सप्लेन करें कोलकाता के बारे में, दैट इज़ द डिफरेंट इरिलेवेंट आप बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बिसाइड द मार्क। बिटवीन सीलिया एंड कैरिबिड्स बिटवीन द ग्रेट डेंजरस मतलब कि सिलिका और ग्रेट कैरिबिड्स क्या है, दो मुसीबत है उसके बीच में आप फंस गए। बीट डिफेंस डू डिफे अवज्ञा करना। बाइट द डस्ट हार जाना। ब्लेज द ट्रेल मतलब कि दूसरे की गलती दूसरे के लिए रास्ता बनाना, दैट इज कॉल्ड ब्लेज द ट्रेल। ब्लेसिंग द डिस्गाइज मतलब होता है कि बुरी दिखने वाली पर वास्तव में अच्छी बात करना, मतलब कि कहने मतलब कि चीज़ है बुरी दिख बुरी रहा है लेकिन एक्चुअली में है अच्छा चीज़, दैट इज कॉल्ड ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अगला है ब्लो वंस ऑन ट्रम्प मतलब कि अपनी ही सोखी बगारना, दैट इज कॉल्ड ब्लो वंस ऑन ट्रम्प। ब्लू स्टॉकिंग पढ़ी लिखी महिला। बुक ओम किताबी कीड़ा। ब्रेक द आइस निषद्व तोड़ना, मतलब कि ब्रेक द आइस मतलब जैसे मान लीजिए चार बंदा है, कोई आपस में बात शुरू नहीं किया, अगर एक बंदा शुरू कर रहा है बात करना, दैट इज कॉल्ड ब्रेक द आइस। ब्रिंग डाउन द हाउस मतलब भरपूर तारीफ पाना, अगर आपका कोई तारीफ़ कर रहा है तो दैट इज़ कॉल्ड ब्रिंग डाउन द हाउस। ब्रिंग होम मतलब समझाना। ब्रिंग टू बुक सजा देना। ब्रिंग टू लाइट पता लगाना, छिपी बात को प्रकाश में लाना। ब्रो बीट मतलब डराना। बर ऑन्स बोट
वापसी का रास्ता बंद कर देना। बाय एंड बाय धीरे धीरे। बाय एंड लार्ज संपूर्ण रूप से देखना। बाय डिंट ऑफ के बल पर, मतलब कि बाय मीन्स के बल पर, किसी के बल पर, दैट इज को बाय डिंट ऑफ। अगला है 56 नंबर कि बाय फेयर और फॉल मीन्स, मतलब कि सही या गलती किसी भी प्रकार से, बाय फेयर और फॉल्स मीन। अगला है बाय द रूल ऑफ थंब, मतलब कि व्यवहारिक रूप से, अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। कॉल ए स्पेड एंड स्पेड, मतलब टू बी फ्रैंक, बहुत ही मुंहफट बात करना। जैसे मान लीजिए आपका फ्रेंड है, वो आपके साथ क्या होता है, कॉल ए स्पेड एंड स्पेड, कुछ भी बोल देता है, दैट इज कॉल्ड मुंहफट बात करना। कॉल नेम्स, मतलब गाली देना, एब्यूज कर देना, दैट इज कॉल्ड कॉल नेम्स। कैपिटल पनिशमेंट, मतलब डेथ पेनल्टी, मौत की सज़ा, कैपिटल पनिशमेंट। कैरोट एंड स्टेक पॉलिसी, मतलब रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट पॉलिसी, मतलब कि आपको उसी समय आपको प्राइज भी मिल रहा है, उसी समय आपको पनिशमेंट मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड कैरोट एंड स्टिक पॉलिसी। कैरी मैटर विथ ए हाई एंड, मतलब कि टू डील विथ ए पर्सन स्ट्रिक्टली, मतलब एक ऐसे आदमी के साथ डील करना जो स्ट्रिक्टली आप उससे डील कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कैरी मैटर विथ ए हाई हैंड। कास्ट स्लर, मतलब टू ब्रिंग डिसग्रेस, मतलब अपमान का कारण बनना, ठीक है, कास्ट स्लर। केविन, मतलब झुक जाना, इल्ड, अपने आप का आत्मसमर्पण करना, केविन। चैप्टर एंड वर्ड्स इन फुल डिटेल्स, मतलब पूरा चीज़ को, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना, दैट इज कॉल्ड चैप्टर एंड वर्ड्स। चेक बाय जोल, मतलब क्लोज, काफ़ी करीब होना, दैट बाय चेक बाय जोल। चाइल्ड्स प्ले, बहुत ही आसान खेल, जैसे ए वेरी इजी टास्क। क्लिंच द इशू, टू क्लियर द कंट्रोवर्सी, मतलब विवाद को ख़त्म कर देना। क्लीफ वंस विंग्स, टू वीकेन द पावर, पर कतरना, मतलब कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का जो उससे वो काम कर रहा था उसको आप क्या किए, ख़त्म कर दिए, मतलब उसके जिससे वो अपना काम कर रहा था, जिस हेल्प कर कर वो उसका आप क्या किए, उसका काम बिगाड़ दिया, दैट इज ऑफ क्लीप ऑन विंग्स। क्लोज सेव, नेरो से, बाल बाल बचना। क्लोवेन हुप, सिंबल ऑफ डिसग्रेस और इविल इंटेंशन, मतलब कि आपकी जो सोच है, जो आप जिस मतलब दिमाग से काम करो क्या गलत है, दैट इज सिंबल ऑफ डिसग्रेस, अपमान वाला सिंबल। कॉक एंड स्नूक, टू शो इम्पुडेंट कंटेम्प्ट, असम्मान प्रकट करना। कॉक श्योर, वेरी श्योर एंड सर्टेन, सुनिश्चित होना। कॉल्ड रिसेप्शन, नॉट ए हार्टली वेलकम, मतलब कि आपका उतना स्वागत नहीं करना। सपोज मान लीजिए कोई देश में हमारे प्रधानमंत्री गए, वहाँ का कोई राष्ट्रपति या कोई प्रधानमंत्री उनको स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर नहीं आया, जस्ट किसी मंत्री को भेज दिया, दैट इज कॉल्ड रिसेप्शन हो जाएगा। अगला है कम एक्रोश, मीट बाई चांस, अचानक मुलाकात हो जाना, जैसे आप जा रहे हैं कहीं रास्ते में, अचानक आपके जो एक फ्रेंड, बहुत पुराना मित्र मिल गया, दैट इज कॉल्ड कम एक्रोश हो जाएगा। अगला कम होम टू अंडरस्टैंड, समझ में आ जाना, कम होम टू। कम इन हैंडी, टू बी वेरी यूजफुल, काम का होना, ठीक है। अगला है आपका क्लोवन हुप, मतलब असमान या शैतानी इरादे। आज ये कॉल्ड रिसेप्शन हो चुका हो गया। कम इन हैंडी, मतलब काम का होना, यहाँ तक हो चुका है। कम टू पास, मतलब किसी घटना का होना। अगला आ जाइए आपका कम ट्रू। कम ट्रू का मतलब होता है सही साबित हो जाना। अगला है कूल्स वंस हील, इंतज़ार कराए जाना। आगे आप देखिए आपका है कॉर्पोरल पनिशमेंट, मतलब कि शारीरिक दंड। शारीरिक दंड को कहते हैं कॉर्पोरल पनिशमेंट। उसके बाद है काउंट चिकन्स बिफोर दे आर हैच, मतलब कि द एंटिसिपेट प्रॉफिट बिफोर हैंड, मतलब कि पहले से लाभ का विश्वास कर लेना। काउंट चिकन्स बिफोर दे आर हैच, मतलब मान लीजिए कि आप कोई काम करने जा रहे हैं और उसका प्रॉफिट होगा, ये आप पहले से अनुमान कर लिए, दैट इज कॉल्ड काउंट चिकन्स बिफोर दे आर हैच। क्रॉस वंस माइंड, अचानक दिमाग में आना। करी फेवर का मतलब होता है खुशामद करके कृपा का पात्र होना। अगला है आपका क्वेश्चन सटन लेक्चर। कटन लेक्चर मतलब कि अकेले में छुप कर किसी बात को आपका सुनना या बात करना। टू प्राइवेट स्कॉल्डिंग बाय वाइफ टू हर हस्बैंड, मतलब कि
एक हस्बैंड का अपने पत्नी के द्वारा क्या है, छुप कर बात करना, दैट इज कॉल्ड कट इन लेक्चर। कट बोथ एंड्स मतलब कि टू आर्ग्यू इन सपोर्ट ऑफ बोथ साइड ऑफ इशू, मतलब कि दोनों तरफ से आप इशू को सुनने और उस पर आप आर्ग्यू कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कट बोथ एंड्स, मतलब कि दोनों पक्ष की तरफ में तर्क देना। अगला है कट द गार्जियन नोट टू सॉल्व अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, मतलब कि एक मुश्किल प्रॉब्लम के आपने सॉल्व कर दिया, दैट इज कॉल्ड कट द गार्जियन नोट। कट थ्रोट मतलब कि कठिन, काफ़ी कठिन काम को हम लोग कहते हैं कट थ्रोट। डैम्प स्क्वीब मतलब कि कंप्लीट फेलियर, टफ अर्लियर तो टू एक्साइटिंग। डांस अटेंडेंस अपन मतलब कि चापलूसी करना। डार्क हॉर्स अप्रत्याशित विजेता, मतलब एक ऐसा बंदा जिस पर आपको लग नहीं रहा वो जीतेगा लेकिन वो जीत गया, दैट इज कॉल्ड डार्क हॉर्स। डेज ऑफ रिकॉग्निंग अ टाइम व्हेन द इफेक्ट्स ऑफ वंस पास्ट मिस्टेक और मिसडीड कैचअप, जब भूतकाल में की गई गलतियां का असर दिखने लगना, डेज ऑफ रिकॉग्निंग। डेड ब्रोक दिवालिया, पेनीलेस मतलब कि पूरा सब चीज़ आपका लुट गया, दैट इज कॉल्ड डेड ब्रोक। डाई हार्ड मतलब कि ऑब्स्टेंटली रेजिस्टेंट टू चेंज, परिवर्तन के खिलाफ दृढ़ता से होना, दैट इज कॉल्ड डाई हार्ड। डिग ऑन्स ऑन ग्रेव टू डू समथिंग विच कॉज यू हार्म, ऐसा कृत्य जो मुसीबत में डाल दे। डॉग्स लाइफ, डॉग लाइफ मतलब होता है कष्टदायक जीवन। डबल डीलिंग मतलब धोखेबाजी के कार्य। डबल एज स्वॉर्ड मतलब कि इसको कहेंगे हम लोग कि दोनों तरफ से धार होना, मतलब कि देखिए डबल एज स्वॉर्ड का मतलब कि स्वॉर्ड मतलब तलवार होता है, ठीक है। तो इसका मतलब एक्ट दैट विल हार्म वन सेल्फ एज वेल एज द अदर्स, ऐसा काम जो दूसरे को भी और स्वयं को भी नुकसान पहुंचाए, दैट इज कॉल्ड डबल एज स्वॉर्ड। 99 नंबर डॉन एंड आउट मतलब कि लेकिंग फंड्स रिसोर्स और प्रोस्पेक्ट, फंड या किसी पैसा का कमी होना, दैट इज कॉल्ड डॉन एंड आउट। डॉन इन द माउथ मतलब फिल्ड विथ मेलेंकॉली एंड डिस्पोंडेंसी, मतलब ये कि आपका दुख एवं निराशा से भरा होना, दैट इज कॉल्ड डॉन इन माउथ। अगला है ड्रैकोनियन लॉ मतलब अत्यंत क्रूर कानून, बहुत एक्सट्रीमली सेवर लॉ। ड्रॉ द लॉन्ग बो टू टेल लार्ज स्टोरी और एक्सग्रेट मतलब काफ़ी लंबी कहानी। ड्राउन बैटल मैच, बैटल और मैच विच नो पैरिटी विंस मतलब एक ड्रॉ मैच हो गया, उसमें कोई विजेता नहीं हुआ। ड्रॉप इन द ओशियन वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट, अत्यंत ही थोड़ी मात्रा में। डक्स एंड ड्रैग्स पैसे बर्बाद कर देना। डच करेज ब्रेवरी अंडर एल्कोहलिक इन्फ्लुएंस, शराब के नशे में जो नहीं है उसको देखना, दैट इज कॉल्ड डच करेज। इजी मनी ब्राइब रिश्वत लेना, दैट इज कॉल्ड इजी मनी। इट्स वंस वर्ड टू एडमिट दैट समथिंग यू सेड इन द पास्ट वाज रॉन्ग, ठीक है, मतलब अपने स्वीकार करना कि आपने कुछ गलत बोला है, दैट इज कॉल्ड इट्स वंस ऑड। एग ऑन मतलब टू अर्ग समबडी टू डू समथिंग दैट इज जनरली रॉन्ग, मतलब कुछ गलत कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना, दैट इज ईग ऑन। ईक आउट मतलब टू सपोर्ट या एग्जिस्टेंस विद डिफ़िकल्टी एंड एफर्ट और एड, मतलब कि बहुत मुश्किल से कुछ उपलब्ध करना, मतलब ईक आउट। इलिक्सिर ऑफ लाइफ जीवन का अमृत, नेक्टर ऑफ लाइफ। इनफ एंड टू स्पेयर प्लेंटीफुल प्रचुर मात्रा में। ईवर एंड एनोन मतलब कि नाउ एंड देन जब तक। एवरी डॉग हैज़ हिज डे मतलब गुड फॉर्चून कम सूनर और लेटर, मतलब अच्छे दिन सबके लिए आते हैं। अगला है एवरी लंच कंप्लीटली पूर्ण रूप से, दैट इज कॉल्ड एवरी लंच। आई वॉज इनएफेक्टिव रिमेडी विच इज़ जस्ट फॉर शो, तो सिर्फ दिखावा के लिए है आई वॉज। सी आई टू आई मतलब होता है पूर्णतः सहमत होना। फेस द म्यूज़िक कठिनाई का विरोध का सामना करना। फैन द फ्लेम मतलब कि टू एग्रीविएट बदतर बनाना। फ्यू एंड फॉर बिटवीन बहुत कम। अगला है फाइट टू द फिनिश टू फाइट द एंड मतलब आखिरी नतीजे तक लड़ना। फिश इन ट्रबल वाटर मतलब टू की अगर टू टेक एडवांटेज ऑफ द डिफ़िकल्टी ऑफ अदर्स, मतलब दूसरा कोई मुश्किल में है आप उसका अगर फ़ायदा उठा रहे हैं उसी व्यक्ति का जो मुश्किल में है तो उसको कहेंगे फिश इन द ट्रबल वाटर, मतलब उसका मुश्किल का फ़ायदा उठा लेना। फिट टू होल्ड टू कैंडल टू
बर्बादी का बराबरी का होना, फिट टू होल्ड ए कैंडल टू। फ्लैश इन द पैन मतलब होता है अचानक सफलता पाना जो क्षणिक और भविष्य में फिर शायद ना हो, दैट इज कॉल्ड फ्लैश इन द पैन। फ्लेश एंड ब्लड मतलब होता है हाड़ मांस का होना, बहुत पतला होना, दैट इज कॉल्ड फ्लेड द एंड ब्लड। फ्लॉग ए डेड हॉर्स मतलब बेकार की कोशिश करना। फ्लाई इन द फेस ऑफ अवज्ञा करना। फ्लाई इनटू अ पेशन मतलब क्रोधित होना। फुल्स एरेंड मतलब होता है निष्फल कार्य करना। फुट द बिल मतलब खर्च वहन करना। फॉर गुड मतलब हमेशा के लिए। फॉर द रेनी डे मतलब होता है कठिन परिस्थितियों के लिए। फॉल प्ले मतलब धोखाधड़ी। फ्रेंच लीव मतलब कि बिना सूचना के अनुपस्थित होना, मतलब सपोज मान लीजिए आप कोई ऑफिस में काम करते हैं, बिना बताए जब ऑफिस नहीं जाएंगे, दैट इज़ कॉल्ड फ्रेंच लीव हो जाएगा। फ्रॉम द बॉटम ऑफ वंस हार्ट अंतर मन से। गेन ग्राउंड तरक्की करना, वर्चस्व बढ़ाना। जेंटलमैन एट लार्ज धनी व्यक्ति, धनी ही वाज टॉकिंग लाइक अ जेंटलमैन मतलब वेल्थी मैन विद टाइम ऑन हिज हैंड्स। धनी व्यक्ति जिसके पास क्या हो, जिसके पास समय की कमी ना हो, जेंटलमैन एट लार्ज, दैट इज कॉल्ड जेंटलमैन एट लार्ज। गेट डाउन मतलब गेट डाउन का मतलब होता है गेट डाउन टू ब्रास टेक्स मतलब डिस्कस द बेसिक फैक्ट और रियलिटी, जो सही वास्तव चीज़ पर अगर आपका बात कर रहे हैं, डिस्कस करें, दैट इज कॉल्ड गेट डाउन टू ब्रास टैक्स। गेट इनटू अ स्क्रैप का मतलब फाइंड वन सेल्फ इन ए डिफ़िकल्ट और एक्वर्ड सिचुएशन, अपने आप को जब अगर आप कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन पे पाते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड गेट इनटू अ स्क्रैप हो जाएगा। गेट द बेटर ऑफ मतलब ओवरकम, काबू पा लेना, किसी चीज़ पर अगर आप काबू पा लिए दैट इज़ कॉल्ड गेट द बेटर ऑफ। गेट विंड ऑफ मतलब टू नो द सीक्रेट, भेद जान लेना, दैट इज कॉल्ड गेट विंड ऑफ। ग्रिड अप द लॉयन मतलब टू बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर सम डिफिकल्टी टास्क। ग्रिप अप द लॉयन। गिव अ वाइड बर्थ मतलब टू गिव ए एम्पल स्पेस और डिस्टेंस टू अवॉइड अनवांटेड कंसिक्वेंसेस, किसी अवांछनीय नतीजे से बचने के लिए दूरी बनाए रखना, दैट इज अ गिव ए वाइड बर्थ। गिव कोल्ड सोल्जर ध्यान न देना, दैट इज कॉल्ड गिव कोल्ड शोल्डर, पे नो अटेंशन। गिव समबडी इनफ रोप मतलब किसी चीज़ को या किसी व्यक्ति को बहुत सारा आज़ादी दे देना। गिव द डिविल्स हिज ड्यू मतलब कि बुरे आदमी की भी उचित प्रशंसा करना। गिव अप द घोस्ट मर जाना। गिव वेंट टू मतलब एक्सप्रेस वन थॉट और फीलिंग, अपना विचार अपना सोच को एक्सप्रेस करना, बताना। वूल गैदरिंग टू एंगेज इन फैंसीफुल डे ड्रीम मतलब कि आप दिन का सपना में कहीं आप जो उसमें इंगेज हुए हैं, मतलब कि क्या बोला जाएगा, मन भावन कल्पना में खोए रहना। जैसे आप जो सपना देखते हैं उसी को सोच सोच के याद करें लेकिन कुछ काम नहीं करें, दैट इज कॉल्ड आपका हो जाएगा वूल गैदरिंग। अगला है गो बैक वंस वर्ड मतलब टू चेंज वंस माइंड अबाउट, ठीक है, दिवालिया होना मतलब इसका मतलब होता है आपका होता है बात से पीछे हट जाना, दैट इज कॉल्ड गो बैक वंस वर्ड। गो ब्रोक मतलब दिवालिया होना। उसके बाद है होल हॉग मतलब पूरा रूप से। गोल्डन अपॉर्चुनिटी मतलब होता है कि सुनहरा अवसर।